हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इंटरमीडिएट की पहली पोएम लेकर आया हूँ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा इसकी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो पोएम है ये एक डिडैक्टिक पोएम है। डिडैक्टिक पोएम एक ऐसी पोएम होती है जो हमें ज्ञान देती है या शिक्षा देती है, तो इस पोएम में हमें शिक्षा दी गई है। डिडक्टिव पोएम होने के अलावा एक चीज़ उस पूरी की पूरी पोएम को पढ़ के सामने आती है, वो ये आती है, पोएम के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि सर हेनरी वॉटन भगवत गीता की फिलॉसफी से प्रभावित थे। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक इंसान को जीवन जीने के तरीके बताते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बताया गया। बस फ़र्क इतना है कि सर हेनरी वॉटन जो आपको समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति सही रूप से खुश कैसे हो सकता है। जैसा कि टाइटल भी हमें बता रहा है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ओके, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या हुआ कि एक खुशी जीवन जीने के लिए किन किन गुणों की ज़रूरत होती है, उन सारे के सारे गुणों को इस पूरी पोएम में आपके सामने रखा जाएगा। यानी कि कौन व्यक्ति सही तरीके से खुश रह सकता है, सच्चे तौर पर खुश रह सकता है। तो हम इस पोएम को आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको आगे चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपका पूरा का पूरा कोर्स कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपकी सारी की सारी लिटरेचर, ग्रामर सब कंप्लीट कराया जाएगा। हम अच्छे से करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। मैं आपको ट्रांसलेशन में भी बिल्कुल मजबूत बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें। इनफैक्ट आप रटे ना, ट्रांसलेशन करें। चलिए चलते हैं आगे, करते हैं जय श्री राम नए काम का। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और दिमाग में रखें आप, ये जो पोइट्री का सेक्शन है ये आपको 17 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 10 नंबर की एक्सप्लेनेशन होगी और 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया होगा। हम पहले पोएम कराएंगे, पोएम के बाद हम उसके एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया पर ध्यान देंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको केवल पोएम की पूरी रीडिंग कराने वाले हैं। तो देखिए जरा क्या कहते हैं कवि यहाँ पर। द पोएट इज सेइंग दैट हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। ही मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति को ले लिया गया है, वह व्यक्ति जो या तो जन्म से ही, बॉर्न का मतलब जन्म लेना होता है, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। टॉट मतलब सिखाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेते ही जिसको यह शिक्षा दे दी जाए, जो व्यक्ति जन्म ले और उसे सिखा दिया जाए कि क्या, कि दैट सर्व्ड नॉट एनदर्स विल। एनदर्स विल का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति, एनदर मतलब दूसरा व्यक्ति, विल मतलब इच्छा, कि किसी सर्व मतलब सर्व, ये पोइटिक लैंग्वेज लिखी हुई है, टीएच लगा हुआ है, सर्व मतलब इसका जो नॉर्मल वर्ड है वो सर्व है, सर्व मतलब सेवा करना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति को जन्म के साथ ही सिखाया जाता हो, या जो जन्म से ही किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार काम ना करता हो, किसी अन्य व्यक्ति की सेवा ना करता हो, या किसी को जन्म से ही सिखा दिया जाए कि तुम्हें किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलना चाहिए, तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए, तो वह व्यक्ति सही रूप में खुश होता है। Whose armor, armor मतलब कवच, whose armor is his honest thoughts, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार विचार रखता है, जिस व्यक्ति के विचार ईमानदार हैं वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। कि आर्मर क्या होता है? आर्मर होता है कवच, जो हमारी रक्षा करता है खतरे से, ठीक है जी, वो हमारी रक्षा करता है। आज की डेट में बुलेट प्रूफ जैकेट आती है जो बुलेट से हमारी रक्षा करती है, वो भी एक किस्म का आर्मर ही है, कवच है, ठीक है। तो मतलब अगर हम साधारण विचार, ईमानदारी को अपने ऊपर चढ़ा लें, ईमानदारी का आवरण ओढ़ लें, तो हमें फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। यानी कि जिस व्यक्ति के विचार ईमानदारी से भरे हुए हों, जिस व्यक्ति के शुद्ध विचार हों, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब द ग्रेटेस्ट, अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। सिंपल ट्रूथ मतलब कि सच,
स्किल का मतलब वैसे तो कुशलता होती है, लेकिन यहाँ पर स्किल का मतलब गुण के लिए बोल दिया गया है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का जो सबसे महान गुण है वो सच है, मतलब अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। ये पहला स्टैंजा है कि जो व्यक्ति जन्म से ही आज़ाद हो, या फिर जिस व्यक्ति को सिखाया जाए बचपन से ही कि उसे किसी अन्य व्यक्ति का काम नहीं करना, अन्य व्यक्ति की सेवा नहीं करनी है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का कवच उसके साधारण अच्छे विचार होते हैं, सादा विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का सबसे महान गुण सच बोलना है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और भी गुण बताए हैं ट्रूली हैप्पी मैन के, देखिए क्या हैं। Whose passions not his masters are, मास्टर मतलब मालिक। देखिए मास्टर का काम क्या होता है, वो नौकर को कुछ भी कराएगा, कैसे भी कराएगा। अब अगर किसी व्यक्ति के मास्टर्स उसके पैशंस बन जाए, पैशन का मतलब यहाँ पर क्या है गाइस, पैशन का मतलब यहाँ पर मतलब कि तीव्र भावनाओं से है, जैसे कि बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक गुस्सा, बहुत अधिक घृणा। हमारे अंदर किसी को देख के घृणा पैदा हो जाती है, किसी को देख के गुस्सा आता है, किसी को हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, है ना। इस तरीके के जो गुण होते हैं उनको पैशंस यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जिस व्यक्ति के मालिक उसके पैशन नहीं है, यानी कि जो अपने पैशन के वश में नहीं है, जो प्रेम के वश में नहीं है, जो गुस्से के वश में नहीं है, जो घृणा के वश में नहीं है, वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा ही अंदर से मन जलता रहता है, हमारा ही दिमाग खराब हो जाता है, हम ही परेशान हो जाते हैं। 24 घंटे में से कुछ पल हमारे खुशी के ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर घृणा किसी के लिए ना हो तो हम खुश रह सकते हैं, भाई जो चल रहा है चलने दो, खुश रहो। अगर हम किसी से प्रेम करें और वो लिमिट के बाहर हो जाए तो भी हमें अक्सर दुख होने के चांसेस बन जाते हैं, है ना, क्योंकि उस व्यक्ति को हल्की चोट लगी तो हमें दुख होगा, वो व्यक्ति हमसे थोड़ा दूर हुआ तो हमें दुख हुआ। तो जो व्यक्ति इनका गुलाम नहीं होता है, अपने पैशंस का गुलाम नहीं होता है, वो व्यक्ति सदा खुश रहता है। Whose soul is still prepared for death। और हाँ देखिए, डेथ इज द सोल ट्रुथ ऑन अर्थ। एकमात्र सच मृत्यु है इस संसार में, ऐसा सिखाया गया है भगवत गीता के अनुसार भी। देखिए जो जन्म लेता है उसे मरना ही है, कोई पहले मरता है, कोई बाद में मरता है, मरता हर कोई है। लेकिन अगर इंसान मृत्यु से डरने लगे तो वो कैसे खुश रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता। वो कोई काम भी नहीं करेगा, अपने जीवन को एंजॉय नहीं करेगा, अंदर ही अंदर से वो दुखी रहेगा। फॉर एग्जांपल, वो कभी एरोप्लेन की सैर नहीं कर सकता, कभी ट्रेन में नहीं चल सकता, कभी बस में नहीं। क्यों, क्या डरेगा कि यार एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं, बार एक्सीडेंट हो गया तो, है ना। इस तरीके से वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। अगर खुश रहना है तो आपको मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। भाई मृत्यु का क्या है, आज आए या कल आए, आएगी ही। जिस व्यक्ति की अंतर आत्मा हमेशा रेडी रहती है मृत्यु के लिए, वो हमेशा खुश रहता है। जो जानता है कि भाई मृत्यु एकमात्र सच है और सभी को मरना है, वो हमेशा खुश रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर। और हाँ, वो व्यक्ति केयर फ्री रहे, मतलब कि कोई चिंता ना हो उसके मन में, ऑफ प्रिंसली लव, राजकुमारों जैसे प्यार की इच्छा ना हो। मतलब कि पहले ही बहुत सारे लोग मन में एक इच्छा बना लेते हैं कि भाई हमारा जो जीवन साथी होगा वो ऐसा होगा, हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम वहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, हम इस तरीके से लाइफ जिएंगे। लेकिन होता क्या है, जब सच में कुछ वैसा नहीं होता है तो हमारे सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बना लिया ना अपने दिमाग में एक पिक्चर कि हमें ऐसा ऐसा मिलेगा। और जब हूबहू वैसा नहीं मिलता जैसा हम सोच रहे हैं तो हम दुखी होते हैं। एंड वल्गर ब्रीथ। वल्गर ब्रीथ का मतलब गाइस यहाँ पर जनता की आलोचना है। जनता की आलोचना का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी काम करेंगे, अच्छा करें बुरा करें, वो आलोचना भी उसकी होगी, सराहना भी होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी इन दोनों ही बातों पे ध्यान नहीं देना है।
मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कह रहा है कि एक तो हमें प्रिंसली लव की आशाएं अपने मन में नहीं बनानी चाहिए अगर हमें सच्चे रूप में खुश रहना है तो, और दूसरा जनता की आलोचनाओं से भी हमें मुक्त रहना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की आलोचनाओं को अपने मन पे लेंगे तो हम अंदर से दुखी होंगे, सोचेंगे, परेशान होंगे, और कई बार तो ऐसा हो जाएगा सामने जाओगे अरे ऐसा क्या रहा मेरे को, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की, लड़ाई कर बैठे, उसमें भी अपना नुकसान हो गया। तो क्या होता है, अगर आप हकीकत में खुश रहना चाहते हैं तो आपको प्रिंसली लव, दैट मीन्स प्रेम के लिए, अपने जीवन साथी के लिए अपने मन में जो बातें बना लेते हैं या एक सपना देख लेते हैं उससे मुक्त रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको वल्गर ब्रेथ का मतलब हो गया कि आप जो जनता की आलोचना है उस पर भी ध्यान ना दें, उससे भी आपको मुक्त रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आगे देखेंगे आगे क्या कहता है तीसरे स्टेंजा में कवि हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है गाइस यहाँ पर, है ना। अब देखें क्या कह रहा है कवि अब बोल रहा है Who hath his life from rumors freed। देखिए अभी वो ही वाली बात होगी जो मैंने अभी बोला था। रूमर्स क्या होता है, अफवाह। देखिए लाइफ है, जीवन जीता है इंसान, हम कहीं गए किसी और मकसद से, किसी ने देख लिया उसने कुछ और मकसद जोड़ के बता दिया, बन गई अफवाह। इस तरीके अक्सर होता है, और अगर हम उस अफवाह पे ध्यान देने लगेंगे तो हमारा कभी भी जीवन सफल नहीं हो सकता, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आपने देखा है ना, बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी अफवाह उनकी आती रहती हैं लेकिन वो कभी उन पर रिएक्शन नहीं देते हैं और वो कामयाब रहते हैं आगे के लिए, है ना। तो यही है, मतलब जो व्यक्ति अपने आप को अफवाह से मुक्त रखता है वो हमेशा खुश रहता है। तो whose conscience is his strong retreat, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, मतलब स्ट्रॉन्ग रिट्रीट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि दृढ़ता से पालन करना। रिट्रीट का मतलब होता है शरण देने का स्थान, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने कंसर्न्स का अच्छे से पालन करता है, मतलब कि कंसर्न्स मतलब ज़मीर, हमारी अंतरात्मा। कंसर्न्स मतलब क्या होता है, हमारी अंतरात्मा। जो व्यक्ति अपनी कंसर्न्स का स्ट्रांगली पालन करता है, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा का स्ट्रांगली पालन करता है वो हमेशा खुश रहता है, जो अंदर से आने वाली आवाज़ों को मानता है। Whose state can neither flatterers feed, और जिस व्यक्ति को फ्लैटरर्स कभी खुश नहीं कर सकते। फ्लैटरर्स होते हैं चापलूस, आपने देखा होगा बहुत सारे चापलूस होते हैं, जी सर जी सर जी सर कह के अपने काम कराते हैं। फीड का मतलब यहाँ संतुष्ट करने से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस व्यक्ति को चापलूस व्यक्ति कभी खुश नहीं कर सकते, नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, उस व्यक्ति का बड़े बड़े दमनकर्ता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दमनकर्ता कौन होते हैं, मतलब कि जैसे कि दमनकर्ता मतलब दबाव डालने वाले। तो मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक उदाहरण ले लीजिएगा कि सपोज करते हैं कि कोई बैंक है, उस बैंक में एक जॉब निकली हुई है चपरासी की, और वहाँ पर ऑलरेडी कोई क्लर्क है, क्लर्क ने मैनेजर साहब की चापलूसी की, मैनेजर साहब आपका ही बच्चा है, देख लो नौकरी नहीं है, करा दो कहीं जुगाड़। मैनेजर साहब ने क्या करा, ठीक है उसकी चापलूसी में आके करा कर दिया, लो जी हो गया। अब बाद में क्या हुआ, ऊपर से अधिकारी आए, कहा भाई यहाँ तो ये पोस्ट खाली थी, ये बंदे को कैसे मिल गई, इसने एग्ज़ाम दिया। तो लपेटे में आ गए मैनेजर साहब भी, पता चली मैनेजर साहब की भी नौकरी गई, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, किसी की चापलूसी में आके जो व्यक्ति काम ना करे वो हमेशा खुश रहता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को चापलूस लोग संतुष्ट नहीं कर सकते वो हमेशा ही खुश रहता है। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे थोड़ा क्या है यहाँ पर है who envies none। envy का मतलब होता है स्टूडेंट्स ईर्ष्या करना। whom chance doth raise, whom chance का मतलब भाग्य, रेस का मतलब तरक्की। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा जो लोग इस मतलब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं पहली अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारों को मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी लंबी, उसके बाद उनको कामयाबी मिलती है। और कुछ लोगों को तो गवर्नमेंट सेक्टर में कामयाबी ही नहीं मिलती, उनको अपना रास्ता ही बदलना पड़ता है
है ना। अब ये तो देखिए कुछ मेहनत कुछ नसीब, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कवि, यहाँ भी उसने एक सलाह दी है खुश रहने के लिए। कवि कहता है हुज एनवीज, है ना, हुज नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये हु होगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर ऐसा आ गया है, आप इसे हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हु होगा। हु एनवीज नन, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, किसी से भी नहीं। होम चांस डॉट रेज, जिसका भाग्य ने मतलब कि साथ दे दिया, जो भाग्यवश उन्नति कर गया, जो उससे भी ईर्ष्या नहीं करता। नोर वाइस, ना ही किसी की बुराई करता हो। ही विल बी ऑलवेज हैप्पी, है ना। मतलब जो व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता, जो व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं इतने साल से मतलब कि मेहनत कर रहा था, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली और वो इतनी जल्दी नौकरी प्राप्त कर गया। वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विद प्रेज, नो रूल्स ऑफ, ठीक है जी। और हाँ, वो व्यक्ति हमेशा ही खुश रहता है जो समझ लेता है कि हमें कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। देखिए, किसी की झूठी प्रशंसा करने से हम उस व्यक्ति को केवल दुख ही देते हैं, दर्द ही देते हैं। मान लीजिए कि हमने झूठी प्रशंसा किसी की कर दी, लेकिन हकीकत उसे बाद में पता चली, तो वो कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा, है ना। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा से मुक्त रहता है, या हम भी कई बार अपनी झूठी प्रशंसा पर खुश हो जाते हैं, किसी ने हमारी झूठी प्रशंसा करें, मित्रा के चल दिए और हम बहुत खुश हो गए, तो हमेशा ही जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा से बचा रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। और इसके अलावा क्या कह रहा है कवि कहते हैं कि नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, चाहे वो सरकार के नियमों का पालन ना करे। रूल्स ऑफ स्टेट का मतलब राज्य के नियम या देश के नियम या सरकार के नियम, जैसे कि हमारे लिए संविधान के नियम बनते हैं, है ना। तो और यहाँ देखिए समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है वो कह रहा है कि चाहे ऐसा व्यक्ति राज्य के नियमों की पालन ना करे, सरकार के नियमों का पालन ना करे, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो सदाचार के नियमों का पालन करे। मतलब वो व्यक्ति भी दुखी रह सकता है जो सरकार के नियमों का पालन करता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता जो सदाचार के नियमों का पालन करता है। हमेशा अच्छे बन के रहो, बड़ों का सम्मान करो, साफ सफाई रखो, खुद साफ सुथरे के रहो, है ना। नारी को सम्मान दो, बच्चों को प्यार करो, बड़ों को सम्मान दो। ये सदाचार के ऐसे ही बहुत सारे नियम होते हैं। तो मैंने आपको वो छोटे छोटे नियम बताए हैं जब हम छोटे से हुआ करते थे, पहली दूसरी क्लास में। आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स नीचे कि किस किस ने छोटी क्लास में ट्रैफिक के नियम, ठीक है, और सदाचार के नियम, ये 2 चैप्टर पढ़े हैं। आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको याद है तो आप उनमें से 1 या 2 नियम लिख सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट सदाचार का नियम कौन सा है जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं तो आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, चलिए आगे चलते हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति चाहे वो मतलब स्टेट के नियमों का पालन ना करे लेकिन सदाचार के नियमों का पालन करे, वो हमेशा ही खुश रहता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ इसकी ये 4 ही लाइन है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना स्टूडेंट, 2 यहाँ 2 नीचे हैं, है ना। ये 4 ही लाइन है, यहाँ पेज ब्रेक हो रहा है ना, तो इसलिए ऐसा है। तो अब ये लाइन में क्या बोलता है वो, ये लाइन में बोल रहा है कवि Who got doth late and early pray। इसके अलावा और सजेशन दिए हैं। पहले तो बहुत सारे गुण बता दिए कि ये गुण होने चाहिए इंसान में। इंसान दूसरों से ईर्ष्या ना करे, सबसे प्यार करे, वो ईमानदार विचार वाला होना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, वो किसी का गुलाम ना हो, किसी के अनुसार काम ना करे, वो अफवाहों से दूर रहे, वो केयर फ्री रहे, उसे कभी अपने मन में अपने जीवन साथी की छवि नहीं बनानी चाहिए, और वो कभी भी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, आलोचनाओं के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। कभी भी चापलूस नहीं होना चाहिए, और अपने ज़मीर का वो अच्छे से पालन करे, तो वो हमेशा खुश रहेगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी कि उसमें ये भी गुण होना चाहिए, देर सवेर भगवान की भी प्रार्थना कर ले। भाई जिसने हमें जन्म दिया है उसको हम शुक्रिया तो कम से कम बोल लें। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, आप दीपक लेके आरती करते हैं घंटे की, क्या करते हैं। देखिए वो जरूरी नहीं है। आप अगर सच्चे दिल से उठते के साथ ही केवल 5 मिनट के लिए बैठकर ईश्वर का नाम ले लेंगे सुबह में बिना मुंह धोए,
बिना जमीन पर पैर रखे और उसको बोलेंगे कि मेरे दिन की अच्छी शुरुआत करो, मुझे कामयाबी दो, तो भी आपके दिन बहुत अच्छा शुरू होगा और आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जो जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करना जरूरी होता है। Who God doth late and early pray, जो देर सवेर भगवान की प्रार्थना करते हैं, more of his grace than his gifts। और हाँ, जिन लोगों को भगवान के गिफ्ट में रुचि नहीं होती है, भगवान से जाके नहीं, हे भगवान मुझे बहुत अच्छी नौकरी दो, हाँ, या ये कहें हे भगवान मुझे बहुत अच्छी छोकरी दो। बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि वो मंदिर जाना ही जब शुरू करते हैं जब उन्हें प्रेम हो जाता है कि भगवान बस आप मुझे ये लड़की दिला दो और मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए वो तो एक अलग की बात हो गई। मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि जब हम भगवान की प्रे करें तो हम उससे मांगे ना। अगर हमें कुछ मांगना है भगवान से तो हम उससे मांगे, हे भगवान अपनी दया दृष्टि हम पर बनाओ, अपनी कृपा हम पर बनाओ, दुनिया में प्रेम फैलाओ। अगर हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम सदा खुश रहेंगे। पता है ऐसी प्रार्थना कौन करता है गाइस? जिसके मन में भौतिक चीजों के लिए लालच नहीं रहता। अब वही वाली बात आ गई ना, अगर हम भौतिक चीजों के लालच में उलझे रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली दुखी रहेंगे ही रहेंगे। यही तो वो कहना चाह रहा है कवि यहाँ पर। वो क्या कह रहा है कि हम केवल भगवान की ग्रेस पर अपने आप को फोकस करें तो हम हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, संतोष केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जो उतने में खुश है जितना उसके पास है, और जो और चाहता है वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए हम अपने मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मन कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन। स्टूडेंट्स, मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, तेज बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। मतलब जो व्यक्ति भगवान के गिफ्ट्स में नहीं, भगवान से कुछ मांगने में नहीं, बल्कि उसकी दया में ही विश्वास रखता है, वो हमेशा खुश रहता है। और यहाँ देखिए, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, यानी कि जो हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाए बिना, मतलब जो पूरे दिन में किसी को हानि नहीं पहुंचाता। देखिए, इस संसार का एक नियम है, जो दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो देखिए क्या कहते हैं वो कह रहे हैं हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना दिन किसी को हानि पहुंचाए बिना बिताता है वो हमेशा खुश रहता है। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, चींटी भी मत मारो। ठीक है, विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, यानी कि और कैसे बिताता है वो, या तो अच्छे दोस्तों के साथ बिताता है और अच्छी किताबों के साथ बिताता है। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे दोस्तों और अच्छी किताबों के साथ अपना पूरा दिन बिताता है वो हमेशा खुश रहता है, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आगे देखेंगे, लास्ट स्टैंजा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। सबसे ज्यादा बार इसी का एक्सप्लेनेशन आया है पिछले बोर्ड्स में। इस बार आप ये कोर्स लास्ट पढ़ रहे हैं सन 2020 में, क्योंकि 2021 से इंटर में आपको NCERT की किताबें मिलेंगी, इंटर में भी। फिलहाल तो 11th में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखें लास्ट में क्या बोलता है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, मतलब कि सर्वाइल मतलब दास्ता मतलब दास है वो, बैंड्स का मतलब बंधन, मतलब कि ये व्यक्ति जो बंधन मुक्त जीवन जीता है, जिसे कोई बंधन नहीं है, ऑफ होप टू राइज, मतलब कि इस व्यक्ति को उन्नति की आशा नहीं होती है। देखिए मैंने वही बोला ना, पहले हमने बात की थी, तो पहले क्या आशा बनाते हैं कि हमारा जीवन साथी ऐसा हो, उसके अंदर ये गुण हो, हम यहाँ घूमने जाएं, हम ऐसे ऐसे अपना जीवन जिए, बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं, वैसा नहीं होता तो दुख होता है। सेम यहाँ भी है, अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं और हमने पहले ही उन्नति की आशा बना ली और हमें वो तरक्की ना मिल पाई तो हम दुखी हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता भी कहती है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, तुम फल की चिंता मत करो, फल के अधिकारी तुम बेशक हो, लेकिन वो तुम्हारे अनुसार तुम्हें नहीं मिलेगा, वो मैं हूं देने वाला। यानी कि आप कर्म कीजिए, फल भगवान आपको आपकी काम के अनुसार करेंगे। आप ये मत देखना कि चोरी से काम कर लूं तो मुझे कुछ भी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान की नजर सब पे होती है। देखिए प्रकृति का बहुत ही अच्छा नियम है, वो जैसे जैसे आप किसी को कुछ दोगे वैसे वैसे वो लौट कर आपकी तरफ आएगा।
देखें, होप टू राइज यानी कि जो व्यक्ति उन्नति की आशा नहीं करता, और फियर टू फॉल, और जो व्यक्ति गिरने का भय नहीं रखता, मतलब कि जो इस आशा और भय से मुक्त है कि मेरी तरक्की होगी या मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, वो हमेशा खुश रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, मतलब व्यक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास जमीन जायदाद है कि नहीं है, गाड़ी घोड़ा है कि नहीं है, बाइक है बुल्टा कि नहीं है। ठीक है, मुझे याद आ गया एक सन ऑफ सरदार का सीन, बुल्टा है बुल्टा, पाजी दो दो हैं खड़ी हैं, अरे ये नहीं जो चलती हैं, पाजी दोनों चलती हैं। तो फिर बोलता है अरे वो एक बंदूक दिखा के, रिवॉल्वर दिखा के, कि वो बुल्टा जो इसमें डाल सकते हैं। तो सरदार जी बोलते हैं पाजी इसमें तो इन्हें नहीं डाल सकते, है ना। तो मतलब क्या कह रहा है कि जिसके पास बाइक भी नहीं है और घर भी नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुद का स्वामी है, तो भी वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो अपना स्वामी है, आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे बाबा साधु संत होते हैं, रियल वाले साधु संत स्टूडेंट्स, है ना, जो शहर से भौतिक जीवन से दूर रहते हैं, वो हमेशा बहुत खुश रहते हैं। अब मैं आप लोगों को साधु संत बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, कभी आप भी समझे झोला उठाए चलते हिमाचल, ठीक है। क्या है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो व्यक्ति चाहे जमीन जायदाद का मालिक ना हो, चाहे उसके पास कोई भी संपत्ति ना हो, लेकिन वो खुद का मालिक होना चाहिए, तो वो हमेशा ही बहुत खुश रहता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि वो यार खुश है, उसकी अंतरात्मा खुश है, वो अंदर से संतुष्ट है, इसलिए वो ज़्यादा खुश है। तो देखा आपने, ये आपकी पोयम हो गई है यहाँ ख़त्म। हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया दोनों ख़त्म कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं एक्सप्लेनेशन और इसका सेंट्रल आइडिया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।